चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पिहोवा के गांव घुमथला में किसानों की महापंचायत, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। महापंचायत में भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब के किसानों के अलग अलग जथेबंदियों के पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चरखी दादरी के गांव मकराना में ग्रामीण और किसानों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में नेलो नेता अभय चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्हें हल भेंट करके सम्मानित किया गया। अभय चौटाला ने कहा कि उनकी सोच है कि कैसे पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। अपने स्वार्थ में केंद्र सरकार ने पूरे देश के किसानों का भविष्य दांव पर रखा दिया। अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी के कदम का विरोध करने के लिए सभी पार्टियों को हर मतभेद भुलाकर रण क्षेत्र में उतरना जरूरी है, लेकिन पार्टियां इस समय भी राजनीतिक रोटियां सेक रही। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की दिखाई राह पर हमेशा चलेंगे। ऐसी राह पर चलने के लिए चाहे आगे कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, कभी पीछे नहीं हटा जाएगा। ये इनेलो की परंपरा रही है और हमेशा रहेगी। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने आंदोलन में दम तोड़ दिया। मृतक किसान पानीपत का रहने वाले। अब तक सिंधु बॉर्डर पर 17 किसान जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से राज्यसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन से विदाई दी गई है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू नहीं रुक रहे थे। पीएम मोदी ने कहा है कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद से सीखने को मिलता है। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था, तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू पुलिस के हत्थे। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन इन सबके बीच दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो जारी हो रहे थे। उत्तराखंड त्रासदी कोष में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार देवभूमि उत्तराखंड को हर संभव मदद देगी। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के 35 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे सुरंग में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी की ओर से तपोवन के टनल को खाली करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तपोवन सुरंग को खोलने में नहीं मिली सफलता। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लगभग 50 मीटर तक कचरा, और अगर रेस्क्यू टीम इस बाधा को पार कर जाती है तो इसमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। सुरंग के बाहर उन लोगों का जमघट है जो कि इस मौत की सुरंग में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एनटीपीसी के विशेषज्ञों ने बताया है कि यह सुरंग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और सुरंग के अंदर कई रास्ते भी हैं। इस बीच हर गुजरते घंटे के साथ जगह जगह मलबे से डेड बॉडी बरामद भी हो रही है। उत्तराखंड में आपदा के बाद लापता हुए लोग अब वापस आकर अपनी उपस्थिति की जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड त्रासदी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। कहा कि बाढ़ से लगभग 13 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई है। बाढ़ ने तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचाया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं। जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
अमित शाह ने बताया कि 5600 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के वुहानी पर हिमस्खलन हुआ है, जो कि 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा में घायल हुए लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की और उनका हाल भी जाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया है और हालात का जायजा भी लिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में आज और कल बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की। विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। सोनीपत के गांव पटोली में संविधान निर्माता अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है, जहां पर पार्क में रखी हुई प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। प्रतिमा तोड़े जाने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया और नई प्रतिमा लगाने के साथ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। गांव बडोली के पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी और इस प्रतिमा का अनावरण भी नहीं हुआ था। करीबन 2 महीने पहले ये प्रतिमा पार्क में ग्रामीणों ने लगाई थी। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का विरोध करने के मामले में डीएसपी राज सिंह और एसएचओ पर गाजगिरी है। डीएसपी राज सिंह ने महिला थाना और ट्रैफिक थाने की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का उस समय विरोध किया गया था जब वो मीडिया से बातचीत करने के बाद पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान दर्जन भर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सांसद को काले झंडे दिखाए और गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होशियार सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसएचओ सिविल लाइन को लाइन हाजिर कर दिया। करनाल में आर्मी के बैनर तले प्राइवेट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वो 14 फरवरी तक 2 घंटे सुबह 9 से 11 तक ओपीडी बंद करेंगे। डॉक्टर्स ने यह फैसला आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन के विरोध में किया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने पढ़ाई आयुर्वेद की है तो उन्हें सर्जरी करने की परमिशन कैसे दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी सर्जरी से जुड़ी नहीं की, ना ही उन्हें प्रैक्टिस है। सीसीआईएम ने आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को तकरीबन 50 से ज्यादा सर्जरी करने की इजाजत दे दी है, जिसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव दरियापुर में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के दीवार तोड़कर चोर बैंक में घुस गए और तिजोरी को गैस कटर से काटने की कोशिश की है, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महिलाओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर जो आदेश दिया उस पर फिर से सुनवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं के साथ ही होनी चाहिए। अक्टूबर 2020 में शाहीन बाग आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका अभी पेंडिंग है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शाहीन बाग मामले में अदालत की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो नागरिकों के आंदोलन करने के अधिकार पर संशय व्यक्त करती है। तीन दिन शांति के बाद एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपये 30 पैसे, डीजल 77 रुपये 48 पैसे और इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93 रुपये 83 पैसे, डीजल 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया। सरकार पेट्रोल डीजल पर कोई राहत देने को तैयार नहीं। बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया गया। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी काफी मजबूत हुआ है। लंदन का ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बैरल के पार चला गया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा भी की।
पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमति बनी है। वो और जो बाइडेन सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हुए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। तो शाम में बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवकों की अब खैर नहीं। बस आंख हो या फिर मेन सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकलती है तो हर कोई सहम जाता है। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए 2 बुलेट मोटरसाइकिल काबू के 33,000 का जुर्माना लगाया। बजट के दिन से भारतीय शेयर बाजार में आई थी। इसी के बाद हर रोज उच्चतम स्तर का नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। बाजार में शानदार तेजी की वजह से ये सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप में भी उछाला है। भारत शेयर बाजार के मार्केट कैप में 3 स्थान का उछाल किया है। इस उछाल के साथ ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। सचिन, लता और कोहली समेत कई सितारों के ट्वीट की जांच खुफिया विभाग से करवाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कांग्रेस को सरकार के दबाव में ट्वीट करने का शक। पंचकुला पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह 4 आरोपियों को इनके गिरफ्तार कर लिया है। सभी को बाल सुधार गृह अंबाला भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से 28 स्पोर्ट्स साइकिल बरामद। पंचकुला सेक्टर 21 और कई अन्य जगहों से शिकायत मिली थी कि उनके घरों में से साइकिल लगातार चोरी हो रही है, जिसके बाद टीसीपी के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज राम मेहर और उनकी टीम ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई की। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन पुलिस कर्मचारियों को कोवैक्सीन दी जा रही है। चरखी दादरी में 1100 के लगभग पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी और पुलिस कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने खुद वैक्सीन लगाकर की। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन को लेकर उत्साह देखने को मिला। किसान आंदोलन में शामिल हुए गांव भैंसी के 28 वर्षीय युवक किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के सदस्यों के मुताबिक 5 फरवरी को टिकरी बॉर्डर पर ट्रॉली से लकड़ी उतारते समय गिरने से घायल हो गया था मृतक। गोहाना के बिलबिलान गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने गांव के सरपंच के साथ गोहाना पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पानी की सफाई के लिए दूसरे गांव में बनी पानी की डिग्री से सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो भी नीचे से डैमेज होने के चलते वहां से भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। गोहाना में बुगलपुरा कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को बोरे में बंद करके ड्रेन में फेंक दिया। महिला का पानी जब उसकी तलाश महिला का पति उसकी तलाश में उसे ढूंढ रहा था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शराब पीने का आदी है, जिसके चलते पति पत्नी में मनमुटाव चलता रहता था और वो पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था। पुलिस ने जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। पानीपत के खड्डिक बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते 22 साल की युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह बच्चों को लेकर कोई पुराना झगड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 साल के गुरमीत सिंह खटीक बस्ती में अपने मामा के घर पर आया हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर दिया। रादौर नगर पालिका की दुकान का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का सालों से किराया नहीं दिया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, जिसके बाद नगर पालिका ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली। कोसी नेशनल हाईवे कतर पर
सुबह ट्रॉली और स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन के अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूल बस आगे से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल अपेक्स स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। ये बस जैसे ही रोडाई मोड़ के पास पहुंची तो साइड से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रॉली ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई बस और बस में सवार कई टीचर्स और बच्चे घायल हो गए। अंबाला में जगमग योजना के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 11,592 आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। सभी लाइटें पूरी तरीके से स्मार्ट होंगी, जिनके खराब होने का पता कंट्रोल रूम से ही चल जाएगा। हर लाइट की जानकारी के लिए नगर परिषद के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। नगर परिषद सचिव ने कहा कि जल्दी ही इस योजना के तहत अंबाला जगमग होगा। ऐसे 3500 पोल लगाए जाएंगे जिन पर स्मार्ट सिस्टम लगा होगा। वहीं आम लोग का कहना है कि बार बार खराब लाइट की शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। चरखी दादरी में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महेंद्रगढ़ चुंगी के पास कार सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। करनाल के संकोया गांव में रहने वाले सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया। सुखदेव सिंह पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव फैलाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम भी रखा था। वहीं आरोपी के परिजनों ने सुखदेव को निर्दोष करार दिया। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य 2 महीने से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जिनको देखते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि मैं बार के समर्थन में हूं। उनकी मांग को पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में भी महेंद्रगढ़ बार ने आंदोलन किया था। बार में उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो फैमिली कोर्ट यहां अवश्य बिठाएंगे। आश्वासन के 72 घंटे बाद फैमिली कोर्ट का लेटर बार को सौंप दिया गया था। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के ही विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने महेंद्रगढ़ बार के खिलाफ नादौर में भी संघर्ष समिति बनवाई है। साथ ही IMT के बारे में उन्होंने बताया है कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्द शुरू होगा। कैथल में साइलेंसर की मार्फत पटाखे बजाने वाले बुलेट बाइक का पुलिस ने 33,500 रुपए का चालान काटा है और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर बाइक को जब्त किया। पुनाना थाना क्षेत्र में टुईका कला गांव में ओजिना ट्रेन के पास से एक डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त जयपुर के रहने वाले सुमेरखा के तौर पर हुई। टाड़मका गांव में सुमेरखा अपने रिश्तेदारों के यहां पर आया हुआ था। सुमेरखा पेशे से वेटनरी डॉक्टर था। मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। भिवानी में कलयुगी पिता ने धन दौलत और जमीन जायदाद के लिए अपनी बेटी के जीवन को खराब कर दिया। आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम के साथी बनाना चाहता था। बेटी के मना करने पर पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया। बेटी ने अपने पिता से 7 लोगों पर बलात्कार करने और उसे जबरन साथी बनाने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में 2 आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है। अभी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। सबसे अधिक 80% वैक्सीनेशन के साथ फतेहाबाद नंबर 1 जिला बना है। डॉक्टर वीना सिंह ने कोविड-19 परिसर में पहुंचकर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान SDM नवीन कुमार, BDPO नरेंद्र, नायब तहसीलदार गोपीचंद ने कोरोना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया। कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया है। सिरसा में CIA टीम ने एक व्यक्ति को अवैध लोडेड पिस्तौल सहित काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के मानसा निवासी के तौर पर हुई है। CIA थाना प्रभारी ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पंजाब पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। CIA इंस्पेक्टर की एक टीम ASI के नेतृत्व में नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान महाराणा प्रताप चौक से जा रही थी कि इस दौरान संदिग्ध युवक को टीम ने देखा, जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। टोहाना की रतिया रोड पर गांव
अंकावली के पास थ्री व्हीलर को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से चालक सहित 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए टोहाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इन हादसे में घायल ऑटो ड्राइवर जगदीप ने बताया है कि वो शादी समारोह नलका दाढ़ी में भोजन बनाने के लिए जा रहा था और जब वापसी कर रहे थे तभी उनके ऑटो को किसी अज्ञात ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। गोहाना में एक नशे में धुत युवक ने महिला के सिर में ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला की बेटी को भी चाकू मारकर घायल किया गया है। पुलिस जांच में जुटी। दरअसल गली में शराब के नशे में युवक गाली गलौज करता हुआ जा रहा था। महिला ने जब युवक को ऐसा करने से मना किया तो नशे में धुत युवक ने महिला के सिर पर ईंट मार दी, मौके से फरार हो गया। बीच बचाव करने आई महिला की बेटी को भी युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फुलाचिका के गांव थेबनेड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के पंच संदीप कुमार का शव नग्न अवस्था में उनके घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पाया गया। डीएसपी ने बताया है कि उनके भाई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 302 का केस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं। भिवानी के मुक्केबाजों ने नाम कमाया, जिसकी बदौलत भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम मिला है। अब यहां पर मुक्केबाजी के साथ निशानेबाजी भी धूम मचा रही है। उम्मीद है कि भिवानी को आने वाले चंद सालों में शूटरों के नाम से भी जाना जाएगा। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में आज भारत की शुरुआत में ही उसको झटके लगे। इंग्लैंड के दिग्गज नेता गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट झटके। इसके बाद टीम इंडिया हार गई। पहली पारी में भारतीय टीम ने 337 रन पर ढेर हो गए। इंग्लैंड से भारत 241 रन पीछे है और 241 रन की बढ़त के बाद इंग्लैंड चौथे दिन दूसरी पारी में 40.3 ओवर में ही सिमट गया। लगातार दूसरी पारी में